making workshop. I would like to invite Principal Sir to address the students. Thank you. Madam Kamaljeet ji, Head Department of Chemistry, Dr. Sonu Sharma, Vishal ji, Department of Physics, Dr. Digvijay from Department of Physics, my colleagues from Department of Agriculture, Botany, Zoology, Chemistry, and dear students. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह की वर्कशॉप और ऑर्गेनाइज की जा रही हैं जिनमें आपको जिन चीज़ों को आप थ्योरी में पढ़ते हैं कभी कभी प्रैक्टिकल में देखते हैं, क्योंकि जो आप क्लासरूम में प्रैक्टिकल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल्स करते हैं उनमें आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से उस प्रैक्टिकल को सीखते हैं। जो मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब हम उस प्रैक्टिकल को करते हैं जो हमें सिलेबस में बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया जाता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्रैक्टिकल को नंबर 1 लर्न कैसे करना है, नंबर 2 अगर ये फाइनल में मुझे परफॉर्म करना पड़े तो मैं इसे कैसे परफॉर्म करके मैक्सिमम मार्क्स ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। ये हमारा एक पर्सपेक्टिव कई बार मुझे लगता है बच्चों का रहता है। लेकिन ऐसी वर्कशॉप में जिसमें आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में, सोप मेकिंग के बारे में, कैंडल मेकिंग के बारे में एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताई जाएगी, समझाया जाएगा, उसके बारे में इस वर्कशॉप में आपको नॉलेज दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे आपके अंदर ये सिर्फ एक आइडिया है। इस तरह के उम्मीद है आपके मन में भी कुछ नए आइडियाज़ आएंगे और आप उन आइडियाज़ को डेफिनेटली सब सामने लेकर आओगे, उन आइडियाज़ को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करोगे। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगली बार जो भी हम कोई वर्कशॉप इस तरह की करें वो आपके आइडिया के ऊपर हो। ये आइडिया टीचर्स ने सोचा है कि वो इस टॉपिक के ऊपर करवाएं, तो अगली बार आप कुछ आइडियाज़ लेकर आएँ, हम उन आइडियाज़ के ऊपर एक वर्कशॉप, चाहे सारे साइंस स्टूडेंट्स हो, अगर साइंस ना भी हो, अगर आपके माइंड में कोई जनरल आइडिया आता है, कोई भी आपके मन में एक आइडिया आता है कि इसमें सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हम सारे कॉलेज के लिए भी फेजेस में अपने ऑडिटोरियम में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा ये मानना है आने वाला टाइम आपका है, हमारा है, इंडिया का टाइम है अब, क्योंकि हम वर्ल्ड में मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन के साथ हैं। सारा वर्ल्ड आपकी ओर देख रहा है, पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है कि आप लोग कुछ नया ज़रूर करेंगे, कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी ओर देखते हैं, हम लोग आपकी ओर देखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करोगे। उन नए आइडियाज़ के ऊपर हम इसी तरह से कुछ वर्कशॉप्स करेंगे जिनसे नए आइडियाज़ सामने भी आएंगे, उन नए आइडियाज़ से हम सभी को भी बेनिफिट होगा। तो ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की, मैं इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को बधाई देता हूँ। और जिस तरह से जिस माइंडसेट के साथ आपके, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, टीचर को सामने बैठे स्टूडेंट का 80% माइंडसेट पता चल जाता है, ये पढ़ने के लिए बैठा है या नहीं पढ़ने के लिए बैठा है। आप कई बार सोचते हैं कि शायद पता ही नहीं चलेगा। तो जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, आपके फेस मेजॉरिटी के मैं देख पा रहा हूं, तो आप में इसके बारे में थोड़ी सी एक्साइटमेंट है कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप लोग डिस्कस करना चाहते हो। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ एक बार फिर से डिपार्टमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि ये आज आप यहाँ से एक लेसन लेकर जाएंगे कि इट इज़ द बिगिनिंग ओनली। आज से शुरुआत हो रही है, आगे हम इससे भी ज़्यादा अच्छा, इससे भी ज़्यादा बढ़िया, इससे भी ज़्यादा आपके वाले आइडियाज़ पे काम करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your kind words. Now I will invite Dr. Sonu Sharma ma'am to give the presentation regarding today's workshop.
Respected worthy principal sir, Professor Kamaljeet Kaur, Head of Chemistry Department, Professor Vishal sir, Head of Physics Department, Mr. Digvijay Singh, and all my staff members from Biology and Agriculture Department, and my dear students. A very good morning to all of you. First of all, I want to thank worthy principal sir for providing us this opportunity to conduct this workshop. And then I am thankful to all of you to come here and sparing your time. So let us start with the presentation on soap making. Now all of us know what is a soap. Soap basically is a substance which remove dirt from other substances, maybe human skin, maybe textiles or other substances. So soap is a cleansing agent. Now process of soap formation, it is known as saponification. The process in which we make soap, it is saponification, and it is basically a acid base reaction, acid which is present in oil and base which is known as lye. Now different type of bases we can use in this reaction, and that I will discuss later. And the net reaction of combination of these two is soap, which is a basically salt. Now this reaction basically it involves calculated amount of acid and base which result in preparation of soap. So this is thus a basic reaction. Now different type of oils we can use for preparation of soap. It can be palm oil, it can be coconut oil, it can be almond oil, it can be castor oil, depending on the requirements which type of soap you want to form. Now these are the different oils, and they have different compositions of acids in these oils. Then this is the SAP value which I will discuss later on, saponification value. Depending on this we can categorize whether a particular soap is hard or soft, how much lather it is forming, whether it is forming fluffy lather. Fluffy lather means the lather which is having abundance of big foam and that disappears gradually. And stable lather means which persists for a longer period of time, although it is less in amount. Basically, these are the two bases, sodium hydroxide and potassium hydroxide, which we can use in preparation of soap. Sodium hydroxide, it results in preparation of a hard soap, a bar, and potassium hydroxide, it results in formation of a soft soap or a liquid soap. So quality of base, this also decide what type of soap you are going to prepare. So this is the diagram just representing that in hard soap, saponification involve combination of oil or fat with caustic soda, that is sodium hydroxide, and this is used for washing purposes mainly. Because caustic soda, it is corrosive for skin. Then soft soap involves saponification, in which we use some oil or fat and combine it with potassium hydroxide, and this is basically used for cleansing purpose. Now I want to make it clear that oil or fat which we use in soap preparation, this must be of animal or plant origin. So process of making soap by the hydrolysis of fats and oils with alkalis is called saponification. This basic process is known as hydrolysis, and it is made by heating animal or vegetable oil with concentrated sodium hydroxide solution, although we can also use potassium hydroxide solution. And there are two products, soap plus glycerine.
Glycerine or glycerol, this is also a very useful product. So these two byproducts are formed during the reaction. This is the chemical reaction which is basically involved in saponification. Triglycerides which are present in oil or fat, they react with sodium hydroxide to form glycerol and sodium salt of fatty acid. Now sodium salt of fatty acid or potassium salt of fatty acid, that is basically soap. So here you can see that one molecule of triglyceride, it reacts with 3 molecules of sodium hydroxide to form 3 molecules of soap and 1 molecule of glycerine. 1 molecule of fat react with 3 molecules of sodium hydroxide to produce 1 glycerol and 3 molecules of sodium salt of fatty acid, which is basically soap. Now this reaction, because it is involving sodium hydroxide and potassium hydroxide, it is a exothermic reaction. Exothermic reaction, all of you know that in which heat is released. So this is exothermic reaction, and at the end of reaction we basically use a precipitating agent which is sodium chloride, which help in precipitation of soap from the solution. So basically what is soap? It is sodium or potassium salt of a long chain fatty acid. You can see the formula. The long chain of carbon atom, it is non-polar and it is hydrophobic, means water heating, but it basically dissolve in oils. And head of the soap molecule, which is polar, it is hydrophilic. Hydrophilic means what? सर आज कौन सी वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है? आज ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चों के लिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से उन्हें और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए एक वर्कशॉप की जाए 2 दिन की। तो ये 2 दिन की 14 और 15 को ये 2 दिन की वर्कशॉप है कॉलेज में, जो सोप और कैंडल मेकिंग के ऊपर करवाई जा रही है। और जैसा मैंने बच्चों से डिस्कस कर भी रहा था अभी कि और इस तरह के आइडियाज़ बच्चे लाएंगे तो हम इसी तरह से उनके लिए वर्कशॉप्स करते रहेंगे। तो आज जो बच्चों का एंथुसियाज्म है उसे देखकर लग रहा है कि डेफिनेटली बच्चे अब कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएंगे और हम उनके ऊपर भी वर्कशॉप्स करेंगे, उनके ऊपर भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को इस इनिशिएटिव को लेने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इन फ्यूचर वो इस तरह के और आइडियाज़ लाएंगे जिससे बच्चों की नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी।